आपके आभारी हैं कि आप इतनी संख्या में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। बड़ा अहम मुद्दा है आपका। साथियों, हमने जो हमारी पार्टी है संयुक्त संघर्ष पार्टी, जिससे पंजाब में भी हमने चुनाव लड़ा था और आगे जो हरियाणा में भी विधानसभा का चुनाव है वो भी उस पार्टी से लड़ेंगे और उस पार्टी का किसान विंग है भारतीय किसान यूनियन यूनियन। हमने कुरुक्षेत्र सीट से इनेलो को, अभय चौटाला जी को समर्थन किया है इस चुनाव में और उसके 2-3 कारण हैं। नंबर 1, चौटाला साहब ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के दर्द को समझा और उस आंदोलन में अपनी आहुति डालने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया, एमएलए से रिजाइन किया। हमारा भी फर्ज बनता है, पूरे किसानों का फर्ज बनता है कि उस कर्ज को हम उतारें। और मैं तो पूरी एसके उसको भी ये कहना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र सीट पे आप लोगों को सबको समर्थन करना चाहिए। दूसरा, जो बीजेपी का और कांग्रेस का, या कांग्रेस का तो ना कहिए, जो बीजेपी का और हुड्डा साहब का जो खेल चल रहा है वो हरियाणा के अंदर खुद बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं और उसके सबूत ये है कि अगर उनको पूरी तरह 10 की 10 सीटें कांग्रेस के खाते में चाहिए तो वो 1 सीट इनेलो को देते, हमारे साथ समझौता करते, 1 सीट हमें देते, तो 13 की 10 की 10 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जानी। पहली सेटिंग जो थी बीजेपी की हुड्डा साहब के साथ ये थी कि आपने किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं किया। जो पहली उनकी तय थी, जो पहली सेटिंग थी, वो हुड्डा साहब के जो थी वो किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं किया, एक। और दूसरी सेटिंग उनके साथ ये थी कि उन्होंने कमजोर कैंडिडेट देने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कुरुक्षेत्र में, अब कुरुक्षेत्र में गुप्ता जी हैं, तो गुप्ता जी का बताओ कुरुक्षेत्र में क्या है। गुप्ता जी का कर्म क्षेत्र हो, गुप्ता जी की जन्मस्थली हो, गुप्ता जी का क्या कुरुक्षेत्र में है। और वो तो जो है गुड़गांव से मांग रहे थे, कुरुक्षेत्र में क्यों उतारा। ऐसे ही आप करनाल सीट का देख लें, आप और भी पूरे हरियाणा के अंदर देख लें, तो उनकी जो मिली भक्त है वो जो है एक देश के लिए खतरा है। और बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो भूपेंद्र हुड्डा जी को अपनी पार्टी से किनारा कर देना चाहिए, उनको पदों से मुक्त कर देना चाहिए अगर कांग्रेस को थोड़ा सही तरीके से चलना है। और आज जो देश के अंदर स्थितियां हैं कि दोनों जो मेन पार्टियां हैं वो कारपोरेट की एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, कारपोरेट के लिए काम कर रहे हैं और कारपोरेट के लिए कानून बना रहे हैं। आज देश की जो हालत है, मैं तो हैरान हूं कि देश को बचाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। और आप पत्रकार बंधु से बहुत उम्मीद है कि आप उस चीज को समझते हुए चौथे स्तंभ की भूमिका निभा रहे हो और आपके ऊपर बहुत दर्द है। आज देखिए, आज 1% लोगों के पास 40% प्रॉपर्टी हो गई। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर जो है वो प्रॉपर्टी हो गई। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगार। आज हालत ये है कि हरियाणा के बेरोजगार अपने देश को छोड़ के विदेशों में जाने चाहते। इस देश को कौन बचाएगा। एक बात और मैं इसके साथ कहना चाहूंगा कि आज जरूरत है
हरियाणा के अंदर एक विकल्प देने, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ मिलके, चौटाला साहब साथ मिलके, और भी जो ऐसे लोग होंगे जो देश को बचाना चाहते हैं, कि हरियाणा की राजनीति में एक विकल्प दें। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ये ना रहे, इनके बराबर में एक विकल्प हम करें। तो ये सभी चीजें हैं जिनके ऊपर हमने बहुत सोच विचार के, बड़ी गहनता से विचार करके, अपने सारे संगठनों ने गहनता से विचार करके ये किया है कि कुरुक्षेत्र से जो है हम इन लोगों को समर्थन करेंगे और पूरी तरह से करेंगे, जितना भी हमारे से योगदान पड़ेगा उतना करेंगे। और आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, सभी को ये बेनती करेंगे कि ये जो है आज की जरूरत है, और सभी भाई जो है वो कुरुक्षेत्र सीट पे इन लोगों को सपोर्ट करें, इन लोगों को समर्थन करें, कहीं से शुरुआत हम करें देश को बचाने की। जी मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी चाल जो है वो ये है कि कमजोर कैंडिडेट दे दो ताकि बीजेपी की ज्यादा सीटें आ जाएं और बीजेपी को जिताने का एक षड्यंत्र है। मैंने जो फार्मूला बताया है कि सबसे पहले तो जो बीजेपी ने उनसे साठगांठ की है, और उस साठगांठ के तहत ये है कि उनको कहा है कि किसी से समझौता मत करना। उनको तो कोई नुकसान समझौते का था ही नहीं, हमने कोई बुरा भी नहीं किया उनका। तो वो जो समझौते का जो मिली भगत हमारी समझ में आई है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए हरियाणा के अंदर एक विकल्प है और जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, और हम जो अगला चुनाव है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा का है। और देखिए एक सीट पे कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि चौटाला साहब ने कुर्बानी की, पानी का कर्जा हमें उतारना चाहिए। हमारा सॉरी करनाल के अंदर हम बसपा का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनकी बेटी ने भी रिजाइन किया था जिला परिषद के मेंबरशिप से, और उन्होंने भी आंदोलन के दौरान जेजेपी के पद से इस्तीफा दे दिया था, पार्टी छोड़ दी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक प्रथा ये चले कि लोग किसान के पक्ष में बोलना शुरू कर दें। इसलिए जो है हम जहां भी कोई ऐसी सीट है जिसने किसान आंदोलन में कोई कुर्बानी दी है, कोई सहयोग दिया है, हम उनका सहयोग कर रहे हैं। बाकी सीटों के ऊपर हमारे जो कार्यकर्ता है वो वहीं के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी छोड़ती है कि आप अपने मीटिंग करके आपको जो ठीक लगे, किसी का नहीं करना तो मत करिए, नोटा का करना नोटा का करिए, किसी को अपनी मर्जी से कहीं वोट डालिए, अपनी मर्जी से। जी पार्टी भी देख रहे हैं कि जिन फेसेस ने किसान आंदोलन में साथ दिया था उनका समर्थन आप करने वाले जो चेहरे हैं जी, जो वो चेहरे हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में साथ दिया, हमारा फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है उनका सहयोग करना। गुरनाम जी, आपने बात कही है ना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विकल्प इंडियन नेशनल लोकदल बननी चाहिए। 6 महीने के बाद मैंने ये नहीं कहा इंडियन नेशनल लोकदल बननी चाहिए, हम गठबंधन कर रहे हैं। 6 महीने के बाद विधानसभा जो है विकल्प देगा। 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या आप लोग एक मिलकर चुनाव लड़ोगे? देखिए कोशिश तो यही है कि जितने टूटे पीटे लोग हैं, जितने दबे कुचले लोग हैं, जितने शोषित लोग हैं, जितने कारपोरेट से पीड़ित लोग हैं, वो एक मंच पे आ गए। गुरनाम जी, तो आपकी लोकसभा चुनाव से पहले बावरिया जो प्रभारी है कांग्रेस की, उनसे बैठक भी हुई थी, हम लोगों ने भी कवर करा था, तब भी कोशिश की गई थी आपके द्वारा कांग्रेस से समझौता। देखिए उन्होंने हमारे से मीटिंग की थी और हमने उनको साफ तौर पर बता दिया था कि हम बिना शर्त आपका समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके सामने की थी, हमने क्लियर कर दिया था कि अगर आप ये कहें कि हम बिना शर्त आपका समर्थन करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त के समर्थन है। जो चौटाला साहब ने जो रिजाइन किया था, उस वक्त किसान आंदोलन में सहयोग किया था, उसकी वजह से हम कर रहे हैं। और एक मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज तो सोशल मीडिया में खबर चली है कि गुरनाम सिंह और उनके साथी जो है वो इन्हें ज्वाइन कर, ये खबर किसी ने पहले चला दी है। हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं,
हमारी पार्टी है संयुक्त संघर्ष पार्टी, उसकी तरफ से जिसका किसान विंग है भारतीय किसान यूनियन चढ़नी, उसकी तरफ से समर्थन कर रहे हैं, बिना शर्त कर रहे हैं और दिन रात काम करके जिताए। गुरनाम जी, देखिए हमारी जो पूरी टीम बैठी है वो प्रिंस जी बैठे हैं और थोड़ा पीछे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, किसान आंदोलन था, देश के अंदर जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, उनमें से एकमात्र विधायक थे अभय चौटाला जी, जिन्होंने किसान समर्थन में अपने विधानसभा से ज्ञापन दिए थे। उसके बाद उपचुनाव हुआ इलाहाबाद में, क्या उस समय भी भारतीय किसान यूनियन का समर्थन किया था? हाँ, मैं गया था वहाँ पे और एक सभा वहाँ भी कर दिया। गुरनाम जी, इसी सवाल से जुड़े हुए हैं, आपने भी माना कि अभय सिंह ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। आप कहते हैं किसानों की लड़ाई में आगे बढ़कर काम किया, तो क्या अब किसानों का भी दायित्व बनता है कि अभय सिंह चौटाला का साथ दे? ये तो नहीं, पूरे किसानों की, मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पूरे किसानों की बात कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से एसकेएम को भी कहना चाहता हूँ कि अभय चौटाला जी का समर्थन करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। समर्थन देने को कितना फर्क पड़ेगा? ये तो हमारे को पता है कितना पड़ेगा, हम तो कर्म कर सकते हैं, फल क्या मिलेगा ये तो उस परमात्मा को पता है। और हमारे साथ में हमारी बहन जी हैं कांकालिया जी, हाँ ये भी जो है ये समर्थन करने के लिए आए हैं। मेरी तरफ से कुरुक्षेत्र के सभी पत्रकार भाइयों को, बहनों को नमस्कार। और कई साल के बाद शायद आज मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ, आपके बीच में रही हूँ 2009 से 2014 तक और काम भी किया। और उसी को देखते हुए, और देखिए 3 काम होते हैं, एक भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। भूतकाल को देखते हुए अब वर्तमान में हम फैसला लेने जा रहे हैं कि इस देश में हमेशा से 2 बड़ी पार्टियों की सत्ता रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी। आज अगर इस देश की दुर्गति का कोई जिम्मेदार है, किसान और मजदूरों की जो आज हालत खराब है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश का बेड़ा गर्क किया। और जैसे भाई साहब ने भी बोला भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए, कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके अंदर दम नहीं होता, जो बेदम होते हैं। ईडी के डर से और जेल के डर से वो अंदर खाते समझौता करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आज भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नाम पर बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। और जिस समाज से मैं आती हूँ, दलित समाज से खासकर, और देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को मैं मानती हूँ, मेरे मसीहा हैं। उन्होंने भी संघर्ष किया और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज हमारी हैसियत है आपके सामने बैठकर हम बोल रहे हैं। उन्होंने भी हमें यही सिखाया है कि जुल्म के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। और मैं अभय भाई साहब को इसलिए मानती हूँ कि ये दबंग है, और दबंग कैसे आवाज उठाते हैं, जो करना होता है मुंह पे बोल के करते हैं, और हमारी भी यही आदत है। उसका कारण है जो सच्चा आदमी होता है, जो किसी का नहीं खाता, वो झुक के कभी बात नहीं करेगा, वो नजरों में नजरें मिलाकर बात करेगा। इसलिए आज मैं आत्मिक तौर से बिना बुलाए मैं भाई साहब का समर्थन करने आई हूँ और अपने समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, जो भी हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कांग्रेस को पूरे प्रदेश में हराने के लिए हमें अपने छोटा परिवार है हमारा, क्षेत्रीय पार्टी जो होती छोटा परिवार होता है, और एक कहावत भी है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। इसलिए हम अपने छोटा परिवार बनाएंगे और हम हरियाणा के अंदर सुखी रहेंगे। आज मैं सबसे अपील करने आई हूँ, हमने किसान आंदोलन भी देखा, हमने दलितों पर अत्याचार भी देखे, हमने 37 साल से सब कुछ देखा है। अब हरियाणा में हम सबको एकजुट होकर कुरुक्षेत्र ही नहीं,
मैं तो पूरे हरियाणा की बात करती हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ से भगाओ और भाई अभय चौटाला के हाथ मजबूत करो, जिसने अपनी सीट की परवाह न करते हुए किसान आंदोलन में उसे रिजाइन करके और किसानों के आंदोलन में कूद गए और हर जगह हमारे साथ खड़े रहे हैं। हमारे ऊपर भी कोई निजी भी कोई मुसीबत आई तो भाई साहब ने दबंगता से हमारा साथ दिया है। इसलिए मैं पत्रकार आप भाइयों से, क्योंकि जब देश को आजादी मिली थी तो चौथा सितंबर वैसे नहीं बोला गया था पत्रकारों को। आप पत्रकार जरूर है, आपका काम है, लेकिन आप इस देश के बाशिंदे ने अपनी आत्मिक आवाज से अब दोबारा से इस देश को, गरीबों को, मजदूरों को, हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं, उनकी आजादी की ये लड़ाई है, ये चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव ना समझे कोई, ये हमारे गरीबों की आजादी की लड़ाई है। और हमारे गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को आजाद करने के लिए आपको भी तन मन धन से भाई अभय चौटाला जी का साथ देना चाहिए और हम भी तन मन धन से जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी टीमें हैं, हम उनको सक्रिय करेंगे और एक मजबूती के साथ भाई अभय चौटाला जी को कुरुक्षेत्र लोकसभा से जिताकर यहाँ लाएंगे और बीजेपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको सबक सिखाएंगे। मैडम, आपका समर्थन क्यों है? आपकी पार्टी है, मिशन एकता पार्टी रही है, तो आप पूरे हरियाणा में इन्हें समर्थन किया? मेरी मिशन एकता पार्टी है, मेरा कोई कैंडिडेट कहीं नहीं खड़ा है। विधानसभा में हम जरूर चुनाव लड़ेंगे, जैसे भाई साहब ने भी कहा, हम इकट्ठे रहेंगे, कोशिश है हमारी, और हम मजबूती से बीजेपी और कांग्रेस को हराएंगे। जो हुड्डा ने गंद फैला दिया इस हरियाणा में कांग्रेस के नाम पर, उस गंदगी को हम दूर करेंगे। एक अकेले से काम नहीं चलेगा, अब छोटे छोटे परिवारों को जोड़ के छोटा परिवार, सुखी परिवार हमें बनाना पड़ेगा। पूरे हरियाणा में डालो तो समर्थन आपके एक सीट पे। हम सारे पूरे हरियाणा में जहां इन्हें लोग चाहेगी, जहां भाई साहब चाहेंगे, हम हर जगह इनको सपोर्ट करेंगे। हमने बीजेपी कांग्रेस को हराना है और अपने आप को मजबूत करना है। नवीन जिंदल हो, देखिए मेरा कोई एक नाम से किसी का कोई विरोध नहीं है। मैं ये कहती हूँ बीजेपी और कांग्रेस को हराने के लिए जितनी हमारी ताकत है, हम उस ताकत से भी और ज्यादा ताकत इकट्ठी करेंगे और इनको धूल चटाएंगे। जिस तरह से नवीन जिंदल चंद मिनट पहले आपके कंट्रोल पार्टी के लिए, इसको आप जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया, कुछ लोगों में दम नहीं होता पुलिस का सामना करने का, जेल का सामना करने का। धन तो कमा लेते हैं लेकिन हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती है। वो बिरले होते हैं जो हिम्मत से सामना करते हैं मुसीबतों का। हम लोग कर रहे हैं ना सामना। मेरे ऊपर बीजेपी ने 4 FIR किए हैं और मैं आपके बीच में बैठी हूँ, कोई बात नहीं। जीवन मरण ऊपर वाले के हाथ में, कोई इंसान किसी को नहीं मार सकता। हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। ये जितना मर्जी FIR करें, सच का जो सच बोलेगा बीजेपी के राज में वो जेल में जाएगा, वो जो डर जाएगा वो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। क्योंकि बीजेपी आजकल गंगा बनी हुई है, कितने कुकर्म करो, बीजेपी की गंगा में डुबकी लगाओ तो आप पवित्र हो जाओगे। ये सच्चाई आज की। आप पत्रकार हैं मेरे से ज्यादा, तो आप ही जानते हैं हालात क्या है देश की, प्रदेश की। इसलिए इन हालातों से बचने के लिए और सब लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग इन लोगों के साथ तन मन धन से खड़े हैं। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो नाम सिंह जी का लगा हुआ है, और बहन कांता का, दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आज दोनों ने मुझे बिना किसी शर्त के अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया और मुझे विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ भाजपा और कांग्रेस को एक तो सत्ता से बाहर करेंगे, एक तो सत्ता से दूर रखने का काम करेंगे। मैं इसके लिए इन दोनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दूसरा, जैसा गुरनाम जी ने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, उसके जितने भी साथी हैं वो लगातार पूरे प्रदेश में एक प्रचार फैला रहे हैं कि
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, जबकि हमने लगातार 10 साल से, जब से भाजपा सत्ता में आई है, मैंने अपोजिशन लीडर रहते हुए भाजपा का जो कोई गलत निर्णय भाजपा की सरकार में हुए उनका विरोध किया। और उसके बाद अब पिछले 5 वर्ष से पूरा प्रदेश देश इस बात का साक्षी है कि विधानसभा के बाद तो हमने लड़ाई लड़ी नहीं, विधानसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने चाहे कोई घोटाले किए, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने कोई और गलत निर्णय लिए, चाहे वो टेस्ट टीचर का इश्यू था, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर का मामला था, चाहे वो आपके नरेगा के मजदूर जो थे उनकी जो शोधित की मजदूरी थी उसको कम करने की बात थी, चाहे कौशल रोजगार योजना शुरू करने की बात थी, चाहे किसान आंदोलन था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जिस किसी के साथ अन्याय हो रहा था हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी सपोर्ट करी, उनको ताकत दी और विधानसभा में मैंने सरकार को मजबूर किया, कटघरे में खड़ा किया और सरकार से जवाब तलब किए। आपको एक चीज बताता हूं, जब ये काले कानून बनाए गए थे, जब इसका राष्ट्रपति को इन्होंने जब लिख करके भेजा था, ऑर्डिनेंस जो जारी किया था, उस वक्त हमारा विधानसभा का सत्र आ गया। ये फरवरी के महीने का इश्यू है, 16 फरवरी की बात, 14 फरवरी या 16 फरवरी। कांग्रेस पार्टी भी हाउस में थी, मैं भी हाउस में था। कांग्रेस के लोगों ने जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया कि हम इस ऑर्डिनेंस का समर्थन करते हैं, मुख्यमंत्री प्रस्ताव लेकर के आया। ये रिपोर्ट की चीजें होती है, विधानसभा में कोई बात हर चीज रिपोर्ट होती है, तो उसका रिपोर्ट जो है सदियों तक रहता है। कांग्रेस के लोगों ने बजाय उसका विरोध करने के, बजाय उस डिबेट में हिस्सा लेने, उस प्रस्ताव के विरोध में खड़े होकर के चर्चा करने, कांग्रेस वॉकआउट करके गई। ये रिपोर्ट की बात है, ये तो मैं मन गढ़त बातें नहीं कर रहा, सारे के सारे निकल गए वहां से। जब मैं अकेला बैठा रहा तो मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि अवैध जी आप वॉकआउट कब करोगे? मैंने कहा तुम्हारी तसल्ली कराऊंगा मैं, फिर कुछ सोचूंगा वॉकआउट करना है नहीं करना। मेरे से पहले भाजपा का एक मेंबर बोला था, अभय सिंह यादव, उसने जब उसमें चर्चा में भाग लिया तो उसने सभी में स्वीकार कर दिया कि इस ऑर्डिनेंस में कमियां और खामियां हैं, वो आईएएस अफसर रहे हो, रिटायर्ड आईएएस अफसर है। जब वो बोल रहा था कि वो कमियां निकाल रहा था, मैं उनको नोट कर रहा था। उसके बाद मुझे स्पीकर ने मौका दिया कि आप उस पर डिबेट में हिस्सा ले सकते। मैंने जब उनकी कमियां और खामियां गिरानी शुरू की तो भाजपा के लोग बचा नहीं पा रहे थे उस बात। बारी बारी वो बीच में मुझे रोक रहे थे, प्रयास कर रहे थे किसी तरह से ऊंची आवाज में बोले, मैं उनकी आवाज में दब करके कहीं बैठ गया, लेकिन ये तो मेरे खून में नहीं है। मैंने उनसे कहा, उनका आवाज तो मेरी तुम्हारे से बहुत ज्यादा ऊंची है, अगर तुम ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहे हो, तुम्हारी सबकी जन्मपत्री मेरे पास है और मैं एक एक के बारे में जब चर्चा करूंगा तो फिर उनकी आवाज में बोलना तो दूर की बात है, शक्ल दिखाने लायक भी नहीं होता। और आखिर जब वो मेरी इनकी बातों पे हंसने लगे तो मैंने ये बात कह करके वॉकआउट किया था कि तो तुम दांत फाड़ रहे हो। जब तुम इस ऑर्डिनेंस को लेकर के लोगों के बीच में जाओगे, चर्चा होगी इस पे,
जब लोगों के बीच में जाओगे तो लोग तुम्हारे मुंह खड़े करेंगे, तुम तो भी बाड़ा बनाएंगे और तुम्हें गांव में घुसने भी नहीं देंगे। और वो बात मेरी चंद दिन बाद ही सच साबित होगी। थोड़े दिन बाद ही उनको सबने रोक लिया था, गांव में बैनर लगा दिए थे, कोई अंदर नहीं घुस पाया था। आज भी पूरी भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रही बीजेपी का पूरे प्रदेश में विरोध है। कहीं जाकर के वोट नहीं मांग सकते। आज तो मुख्यमंत्री को यह ऐलान करना पड़ा, इससे मनोहर लाल खट्टर को यह कहना पड़ा कि मैं किसी गांव में जाकर के वोट नहीं मांगूंगा। उसको इस बात का एहसास है कि किसी गांव में वोट मांगने जाएगा तो लोग तेरा बहुत बड़ा विरोध करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यही भाजपा को आज मदद कर रहे हैं, वो भी इनको जिताना चाहते हैं। ये नया नहीं है उनके लिए, ये लगातार मिले हुए हैं। आप एक भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके समर्थकों से पूछ लो, सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का मेंबर किसने बनाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब वोट डालने में हर मेंबर को अपना वोट जो है उस पर टिक करके, उस पर साइन करके, उसको ठीक रखो नहीं रखो, लेकिन जो उनका एजेंट होता है पार्टी उसको वोट दिखाना होता है। अगर नहीं दिखाए तो उसका वोट कैंसिल हो जाता है। जब वो अपने एजेंट को वोट दिखा रहा था, जो उनका जनरल सेक्रेटरी था कांग्रेस का, सेंटर से आया हुआ था, उसमें दिखाया तो खाली छोड़ कर गया। उसके बाद 14 की पेन की शहीद हुई। उसी दिन इस बात पे मोहर लगा दी थी कि भाजपा ने ईडी के माध्यम से हुड्डा को डराया हुआ है, और हुड्डा जो है जैसे भाजपा चाहेगी उसकी कटौती के रूप में काम करेगा। आज भी वही काम हो रहा है। आज अफवाह तो हमारे खिलाफ फैलाई जा रही है, कहा तो हमारे लिए जा रही है, लेकिन एक्टिव में बी टीम के रूप में आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा काम कर रहा है। इस बात का सबक आप देखना लोकसभा के चुनाव में लोग इसको देंगे। आज तो मैं विशेष रूप से आप सभाएं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और बैंकांता का सरदार गुरनाम सिंह जी का, दोनों का इस बात के लिए थैंक्स टू, इन्होंने मेरा समर्थन किया। और अगली बात एक और कहना चाहता हूँ, अब ये इस चुनाव में इकट्ठे नहीं है। 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव आएगा, और विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे और भी राजनीतिक दल हरियाणा में हैं जिनके अपने संगठन है। चौधरी देवीलाल में आपको याद होगा सन 1987 के अंदर छोटे छोटे दलों को उस वक्त की हमारी जो पार्टी थी उसका पार्टनर बनाया था, और उसका नतीजा ये निकला था तो 90 में से 85 सीट जीते थे। हमने भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना है, और जिस तरह से चौधरी देवीलाल राजनीतिक निर्णय लेते थे हम उसी तरह का निर्णय लेंगे। सारे राजनीतिक दलों से बात करेंगे, सबसे बात करके विधानसभा के चुनाव में सबको शामिल करके अपने, और सबको उसमें हिस्सा दे करके और चुनाव लड़के फिर चौधरी देवीलाल के 87 को दोहराने का काम करेंगे। हम हर हालत में भाजपा को, कांग्रेस को, दोनों को सत्ता से दूर कर देंगे। विधानसभा में हमारी सरकार बनेगी, संघीय सरकार बनेगी, जैसे सन 1987 की। आप आए, आपका धन्यवाद। मैं आपका स्वागत, आपको शुभ। करनाल विधानसभा में चुनाव में उतारोगे अपने उम्मीदवार? हाँ, अभी कल का दिन है हमारे पास, और कल तक हम विचार करेंगे। आज रात को फैसला करेंगे इसको कि क्या करना है। गुरनाम जी ने आपको समर्थन, आप बताओ किसको उतारे, आप बोला नहीं। गुरनाम जी ने आपको समर्थन दिया है, तो अगर वहां से बात करें वीरेंद्र मराठा को आपने समर्थन दिया है, तो क्या वहां पे भी सहायता की जाएगी गुरनाम जी के द्वारा? मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन इन्होंने पहले फैसला ले रखा है। इनका फैसला वहां बीएसपी की मदद का है। ऐसा उतारूंगा जो लेट उनके जड़ों में बैठ जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद।